दोस्तों, आज की वीडियो लियो मर्द ख़वातीन के लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं और आपका बिजनेस, आपका करियर, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ और एजुकेशन कैसी रहेगी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेड सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी अपना काम या कारोबार करते हैं, तो इनके लिए जुलाई का महीना काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 7वें घर में मौजूद है और मार्स आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो इस महीने आपका लक आपको फुल सपोर्ट करेगा और आप अपने कामों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे। बस आपको पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना होगी। मार्स की नज़र चूंकि आपके चौथे घर पर पड़ेगी, तो कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको फायदे मिलेंगे। आपके बिजनेस और कामकाज को तरक्की मिलेगी और आपकी इनकम इंक्रीज होगी। और वो लोग जिनके कामकाज और बिजनेस को लेकर परेशानियां चल रही थीं, तो वो भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा बीमारी या कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो जुलाई के महीने में आपको इससे भी निजात मिलेगी और आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर भी फतह नसीब होगी। लेकिन फिर भी आपको अपने हासिदीन से थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके हासिदीन और मुखालिफिन इस टाइम के दौरान आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। जॉब करने वाले लियो मर्दो ख़वातीन की बात करें, तो 8 जुलाई से पहले का टाइम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वीनस 8 जुलाई तक आपके 12वें घर में रहेगा और 8 जुलाई के बाद आपके पहले घर में आ जाएगा। तो 8 जुलाई से पहले आपको अपने करियर के हवाले से थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा और जल्दबाजी या गुस्से में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। और वर्क प्लेस पर आपको 8 जुलाई से पहले किसी भी किस्म के आर्गुमेंट से बचना होगा। लेकिन 8 जुलाई के बाद का टाइम आपके करियर को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा और इस टाइम के दौरान आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। आप अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे और आपके काम की तारीफ भी होगी और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। आपके लव रिलेशन की बात करें, तो जुपिटर आपके 9th हाउस में मौजूद है और सन 16 जुलाई तक आपके 11वें घर में रहेगा। तो 16 जुलाई से पहले आपका लव रिलेशन काफी अच्छा रहेगा और आपकी बॉन्डिंग पहले से मजबूत होगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद आपके लव रिलेशन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि 16 जुलाई के बाद आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है और आपका पेशेंस लेवल भी थोड़ा लो रहेगा, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशन में बिला वजह की नाराज़गी और इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए 16 जुलाई के बाद आपको अपने लव रिलेशन में ज़रा संभल कर चलना होगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो सैटर्न आपके 7वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो आपकी मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने पार्टनर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। आपकी तालीम की बात करें, तो जुलाई का महीना आपकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 9th हाउस में मौजूद है, लेकिन जुपिटर के साथ राहु भी मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन भी रहेगी कि ये पढ़ाई मेरे लिए अच्छी भी है या नहीं, या इससे मेरा फ्यूचर सेट हो पाएगा या नहीं, या इस पढ़ाई से मेरा कैरियर बन सकेगा या नहीं। तो इस तरह की कंफ्यूजन्स आपको इस महीने आ सकती हैं, क्योंकि जुपिटर राहु के साथ मौजूद है। इसके अलावा ओवरऑल इस महीने में आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रहेगी और अगर इस महीने में आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें, तो सन 16 जुलाई तक आपके 11वें घर में रहेगा, तो 16 जुलाई तक आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन 16 जुलाई को सन आपके 12वें घर में चला जाएगा
तो 16 जुलाई के बाद आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। अपने खाने पीने में या जंक फूड खाने से थोड़ा मोहतात रहें, क्योंकि कोई इन्फेक्शन या मैदे से मुतल्लिका मसाइल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।